हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डायनासोर एक हकीकत। दोस्तों, अगर डायनासोर ज़िंदा होते तो क्या होता। देखिए, हमारी धरती काफ़ी पुरानी है। इसमें समय समय पर बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जो नए होते तो ना जाने क्या होता। दुनिया का रुख क्या होता, इंसानियत की तारीख क्या होती, कुछ पता नहीं लगाया जाता। दोस्तों, आज से लगभग 6 करोड़ वर्षों से भी पहले एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था। एस्टेरॉयड के टकराव से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से लगभग 10 अरब गुना ज़्यादा थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो खौफनाक मंजर कैसा रहा होगा। दोस्तों, एस्टेरॉयड के टकराव से सैकड़ों मील दूर तक आग का लावा फैल गया था। इसके टकराव से धरती को ऐसा भयानक झटका लगा था जिससे समुद्र में बड़ी बड़ी प्रलयकारी लहरें उठ खड़ी हुई थी, जिन्होंने लगभग आधे भूभाग को तबाह कर दिया था। एस्टेरॉयड से निकलने वाले धुएं से हमारी धरती के वायुमंडल तक में आग लग गई थी। उसका लावा इतना खतरनाक था, उसने हमारे वायुमंडल तक को नहीं छोड़ा। इस भयानक लावा से 25 किलो से ज़्यादा वजन का कोई भी जानवर नहीं बच पाया था। एस्टेरॉयड के भयानक टकराव से धरती पर जीवों की लगभग 75% नस्लें हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। इसी प्रलय के चलते विशालकारी डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। कुछ उड़ने वाले छोटे डायनासोर ही इस तबाही में बच पाए थे। बाद में वे भी पक्षियों में बदल गए थे। दोस्तों, अगर वो एस्टेरॉयड हमारी धरती से न टकराया होता तो क्या होता, आप कल्पना कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं, यदि वो एस्टेरॉयड हमारी धरती से कुछ पल पहले टकराया होता तो या तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या वो प्रशांत महासागर में गिरता, और इससे जो आग या लावा निकला था, जो सल्फर का धुआं निकला था, उसका असर धरती पर बहुत कम होता। ऐसा होता तो डायनासोर की कुछ नस्लें हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते। माना उसके बाद भी पृथ्वी ने क़यामत के कई मंजर देखे हैं। शायद उसमें से भी कुछ डायनासोर बच जाते, और अगर डायनासोर बच भी जाते तो क्या वो इंसानों के बराबर अक्लमंद होते। अगर डायनासोर बच जाते तो आज के स्तनधारी जीवों का क्या होता। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय अगर एस्टेरॉयड धरती से नहीं भी टकराया होता तो डायनासोर का युग खत्म होने के कगार पर पहुंच ही जाता, क्योंकि एस्टेरॉयड के टकराव से पहले हमारी धरती का माहौल काफ़ी सर्द हो रहा था। ऐसे में डायनासोर का बचना नामुमकिन था। डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे, जो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ, इन सभी के पूर्वज थे। कुछ उड़ने वाले डायनासोर आज के पक्षियों के पूर्वज थे। डायनासोर के मिले कंकालों से लगभग उनकी 1000 नस्लों का पता लगाया जा चुका है। इनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ बहुत बड़े थे तो कुछ इंसानों से भी छोटा हुआ करते थे। कुछ डायनासोर 4 पैरों के हुआ करते थे, कुछ डायनासोर 2 पैरों के हुआ करते थे।
तो कुछ डायनासोर उड़ने वाले भी हुआ करते थे। डायनासोर लगभग पूरी दुनिया पर पाए जाते थे। डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी पाए जा चुके हैं। मांसाहारी डायनासोर पर रिसर्च करने वाले अमेरिकी विशेषज्ञ टॉम होल्च ने बताया है कि डायनासोर की ज़्यादातर नस्लें आज खत्म हो जाती, मगर उन्हें ये यकीन है कि कुछ प्रजातियां आज भी बची होती अगर धरती से एस्टेरॉयड नहीं टकराया होता तो। सन 1990 में जीवाश्म तलाशने वाली सुजैन हेंड्रिक्सन को अमेरिका के डकोटा प्रांत में 3 विशालकाय हड्डियां मिली थी। जांच में पता चला था कि ये धरती पर हुए सबसे बड़े डायनासोर टाइटेरोसोरस रेक्स के अवशेष हैं। इस 6 करोड़ साल पुराने कंकाल को सू कहा गया था। सू का करीब 90% कंकाल सही सलामत हालत में था। इस डायनासोर की लंबाई लगभग 12.8 मीटर और वजन 6.8 मीट्रिक टन था। दोस्तों, डायनासोर के कई जीवाश्म, कई अवशेष भारत में भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें नर्मदा घाटी से प्राप्त जीवाश्म मुख्य हैं। इस घाटी से प्राप्त अवशेषों का इतिहास काफ़ी पुराना है। सबसे पहले नर्मदा घाटी से 1877 में जबलपुर के समीप लमेटा से डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त किए गए थे। इस जीवाश्म को टाइटेरोसोरस कहा गया था। इसी प्रकार के कई अवशेष भारत में मिले, जैसे जबलपुरिया, जेनासोरस, इंडोसोरस, आइसियोसोरस, लमेटोसोरस और राजोसोरस आदि। दोस्तों, डायनासोर को लेकर आपके मन में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।